सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 2 दिनों बाद फिर कोरोना के नए केस बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जितने नए केस पिछले 24 घंटे में आए, उससे ज्यादा लोग कल ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। चिंता की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। कल फिर 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में 2 दिन तक लगातार कोरोना के नए केस में कमी आने के बाद कल मंगलवार को नए केस में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। कल 3,48,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि करीब 4,198 लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह है कि कल जितने नए केस आए हैं उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोरोना के नए केस में कमी पर राहत जाहिर की है। पिछले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए केस कम हुए हैं। कल महाराष्ट्र में करीब 41,000 केस मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में 20,445 केस सामने आए हैं। हरियाणा में 11,637 और आंध्र प्रदेश में 20,345 केस मिले। कई राज्यों में सख्त पाबंदियों में भी कोरोना संक्रमण को कम करने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 18 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। मध्य प्रदेश में कल 9,774, गुजरात में 10,090, उत्तराखंड में 7,120, झारखंड में 4,365, बिहार में 10,920, छत्तीसगढ़ में 9,717 और तेलंगाना में 4,801 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लैब पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब संक्रमित या संदिग्ध मरीजों को बार बार कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्वस्थ व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। अब हर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार को काबू करने को लेकर मुंबई मॉडल की तारीफ की है। मुंबई में कल एक दिन में 1,717 केस ही आए हैं। मुंबई में 3 प्रभावी कदम उठाए गए। कोरोना के लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द टेस्ट और उनकी रिपोर्ट देना, टेस्ट रिजल्ट को स्थानीय प्रशासन के साथ साझा करना, होम आइसोलेशन और डॉक्टरों और मेडिकल की टीम को कंट्रोल रूम से जोड़ना और उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराना। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में फिलहाल कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 21% है। देश के 310 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 42% है। हमारी क्षमता एक दिन में 16 लाख RT-PCR टेस्ट करने की है, लेकिन हमने 19 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं किए गए। उन्होंने लोगों से बुखार, खांसी और जुकाम होने पर यात्रा न करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के बक्सर में गंगा नदी में कई शव मिलने को लेकर बिहार सरकार ने कहा है कि ये शव यूपी की सीमा से बहते हुए आए हैं। बिहार की सीमा में गंगा में अब तक 71 शव मिले हैं। बक्सर में गंगा नदी में जाल लगाया गया है, जिससे यूपी से बहकर आने वाले शव बिहार में न जाएं। इस बीच यूपी के गहमर शमशान घाट की रखवाली करने वाले डोम ने DM को बताया रात में 6 शव गंगा में फेंके गए थे। गाजीपुर प्रशासन ने मिले शवों के अंतिम संस्कार की बात कही है। बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में मिले कई शवों को लेकर केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को इस मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। बलिया में कल कई ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया जो गंगा नदी में मिले थे। सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास के अलावा मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला समेत कई और नेताओं के नाम शामिल हैं। ये कमेटी देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तालमेल बनाने का काम करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।